हेलो डियर स्टूडेंट्स। ई लेक्चर की श्रृंखला में हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और उसमें पिछली क्लासेस में हमने एमओटी पढ़ी और उस एमओटी को पढ़ने के बाद में कुछ उदाहरण हम हल कर रहे थे जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के थे। उसमें हमने कार्बन और नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और उनके आणविक ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन अणु के एमओटी। ऑक्सीजन जो अणु बनेगा दो ऑक्सीजन परमाणु से बनेगा और एक ऑक्सीजन जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p4। तो इस ऑक्सीजन अणु के निर्माण में दो ऑक्सीजन परमाणु वो मिलकर आणविक कक्षक बनाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन अणु में sp कक्षकों की अतिव्यापन अंतर क्रिया 2s व 2p कक्षकों में अधिक ऊर्जा अंतर होने से प्रभावी नहीं होती। अतः सिग्मा 2p बंदी कक्षक पाई 2p बंदी कक्षक से कम ऊर्जा युक्त एवं अधिक स्थायी होते हैं। इन अणुओं का आणविक कक्षक विन्यास निम्न प्रकार से होता है। ऑक्सीजन के लिए O2 के यानी अंदर के कोष भरे हुए हैं, केवल संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं। के सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और पाई बॉन्डिंग 2px 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग बराबर होंगे पाई बॉन्डिंग 2py 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसके लिए समान है दोनों पाई की, पाई 2px और पाई 2py की। फिर इसके बाद में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और आपभाव सिद्धांत के अनुसार दोनों विपरीत बंदी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो अणु में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए विपरीत बंदी कक्षकों में। लुईस संरचना के अनुसार ऑक्सीजन अणु के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या नहीं हो पाती है, जबकि आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर इस अणु का ऊर्जा स्तर आरेख इसके अनुचुंबकीय गुणों की भली भांति व्याख्या करता है। पाई स्टार 2p कक्षकों के दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2p कक्षकों की समान ऊर्जा कारण हुंड नियम का पालन करते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाई स्टार 2p कक्षकों में जाते हैं, जो इसके अनुचुंबकत्व का कारण होता है। अब ऑक्सीजन के ऊर्जा स्तर आरेख हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4, इसमें 1s कक्षक तो आंतरिक कक्षक है जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया, वो भरा हुआ है। अब 2s कक्षक इसका अतिव्यापन करेगा 2s कक्षक से और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल में 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो s जो कक्षक के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s बॉन्डिंग में और दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s में। इसके बाद में पी कक्षकों का अतिव्यापन होगा। 3 पी कक्षक हैं, तीनों पी कक्षक एक ऑक्सीजन के पास है और दूसरे के पास 3 पी कक्षक हैं। कुल मिला के 6 पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो 6 आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें आधे यानी 3 बंदी आणविक कक्षक हैं और 3 विपरीत बंदी आणविक कक्षक हैं। कम ऊर्जा का सिग्मा 2pz बंदी आणविक कक्षक है और उससे उच्च ऊर्जा के पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है और इससे भी उच्च ऊर्जा के जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और उससे उच्च ऊर्जा वाला सिग्मा स्टार 2pz कक्षक है। अब एक ऑक्सीजन के पी कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के पी कक्षकों में कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो हमें इन जो 6 विपरीत बंदी 6 आणविक कक्षक बने, जिसमें 3 बंदी और 3 विपरीत बंदी आणविक कक्षक हैं, उनमें से कुल 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो अफबाउ नियम का पालन करते हुए और हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम का पालन करते हुए हम भरेंगे। तो इनमें सबसे जो कम ऊर्जा का बंदी आणविक कक्षक है वह है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। फिर इसके बाद में सिग्मा बॉन्डिंग 2px और सिग्मा बॉन्डिंग 2py, दोनों आणविक कक्षकों की ऊर्जा समान है। तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2py में, तीसरा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2px में और चौथा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2py में। क्योंकि हुंड की अधिकतम बहुलकता नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक समान ऊर्जा के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो कुल मिला के हमने बंदी आणविक कक्षकों में 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में और 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, यानी पाई 2px और पाई 2py में। शेष बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उच्च ऊर्जा वाले पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। इन दोनों की एनर्जी समान है, पाई स्टार 2px की और पाई स्टार 2py की। तो हम क्या करेंगे, हुंड के नियम का पालन करते हुए दोनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पाई स्टार 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हमने टोटल 8 पी इलेक्ट्रॉन्स को इन 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है वो तो रिक्त है, और पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है 2px और 2py, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉन हो गए जो इसके अनुचुंबकत्व के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस स्थिति में इनका बंध क्रम क्या होगा, ऑक्सीजन का बंध क्रम बराबर होता है 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। कैसे है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन 4, और पाई 2px और पाई 2py में 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में है और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में है। सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2px में, पाई स्टार 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ये विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में। तो बंध क्रम बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा 8 - 4 यानी 2। तो ऑक्सीजन अणु में दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध बनेगा और इसकी जो वियोजन ऊर्जा है वह होती है 495 किलो जूल प्रति मोल और बंध लंबाई होती है 121 पिकोमीटर। अब हम चर्चा करते हैं ऑक्सीजन अणु आयन ए। ऑक्सीजन अणु आयन पे O2+। अब O2+ जो अणु बन रहा है उसमें O2 अणु में से एक इलेक्ट्रॉन हटने से बनता है। तो O2 में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो O2+ बन जाएगा। अतः O2 अणु में इलेक्ट्रॉन जो कम होगा वो कहाँ से निकलेगा, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक से निकलेगा। उच्च ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा था, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस O2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिख सकते हैं हम, के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 और पाई बॉन्डिंग 2px2 बराबर पाई बॉन्डिंग 2py2 और पाई स्टार 2px1। y का इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इनका बंध क्रम निकालें हम, तो बंध क्रम होगा विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। बंदी में 8 इलेक्ट्रॉन थे बंदी आणविक कक्षकों में और विपरीत बंदी में 4 थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बंध क्रम होगा 1/2 गुणा 8 - 3 यानी 5/2 बराबर 2/5। तो O2+ का बंध क्रम O2 से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि O2+ ऑक्सीजन से अधिक स्थायी है और वियोजन ऊर्जा का मान भी बढ़कर ऑक्सीजन अणु से ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन अणु के लिए 495 किलो जूल था वियोजन ऊर्जा का मान, और अब इसके लिए बढ़कर कितना हो गया 625 किलो जूल ऑक्सीजन अणु आयन के लिए।
और बंध लंबाई क्या होगी, बंध क्रम बढ़ता है तो बंध लंबाई कम होती है। जहाँ ऑक्सीजन अणु के लिए 121 पिकोमीटर थी और ऑक्सीजन अणु आयन के लिए घटकर 112 पिकोमीटर रह जाती है। और फिर इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह आयन अनुचुंबकीय होगा। सुपर ऑक्साइड आयन की बात करें, यह ऑक्सीजन अणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर प्राप्त होता है, O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन O2 माइनस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरा जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई स्टार 2px में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, O2 माइनस बराबर के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 और पाई बॉन्डिंग 2px2 बराबर पाई बॉन्डिंग 2py2 और पाई स्टार 2px2 बराबर पाई स्टार 2py1। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया वो पाई स्टार 2px में चला गया। और इसका बंध क्रम क्या होगा, बंदी आणविक कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन है और विपरीत में बढ़कर कितने हो गए, 5। तो 1/2 गुणा 8 माइनस 5/2 यानी 3/2 यानी 1.5 1.5। तो सुपर ऑक्साइड आयन की बंध ऊर्जा O2 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ बंध क्रम 1.5 ही है, वहाँ पे 2 था बंध क्रम। और बंध लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी O2 से। और यहाँ पे भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति को होगा। पेरोक्साइड आयन की बात करें, जो O2 माइनस 2 माइनस होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने पर पेरोक्साइड आयन प्राप्त होता है, O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 2 माइनस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में प्रवेश करेंगे। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 पाई बॉन्डिंग 2px2 बराबर पाई बॉन्डिंग 2py2 और पाई स्टार 2px2 बराबर पाई स्टार 2py2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों किस में चलेंगे, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। तो यहाँ पे विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बढ़कर 6 हो गई है। तो पेरोक्साइड आयन के लिए बंध क्रम का मान कितना होगा, 1/2 गुणा 8 माइनस 6 बराबर 2/2 बराबर 1। अतः पेरोक्साइड आयन सभी से कम बंध क्रम का होगा, जो अपन ने पढ़े ऑक्सीजन अणु आयन, सुपरऑक्साइड आयन और पेरोक्साइड आयन। तो इनसे सबसे कम बंध क्रम इसी में है, पेरोक्साइड आयन में। तो पेरोक्साइड आयन में कम बंध क्रम है, तो इसका बंध सर्वाधिक अस्थायी होगा और इसकी वियोजन ऊर्जा भी सबसे कम होगी, किंतु इसकी बंध लंबाई है वो सबसे अधिक होगी। और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हैं, अतः यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। परीक्षा में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनका ऑर्डर पूछ लेंगे, या तो ऊर्जा के क्रम में कि ऑक्सीजन अणु आयन, सुपरऑक्साइड और पेरोक्साइड आयन में बंध ऊर्जा का क्रम क्या है, इनकी बंध लंबाई का क्रम क्या है, कौन इसमें चुंबकीय होंगे, कौन अनुचुंबकीय होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।